जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं आपके जुपिटर माउंट में मौजूद कुछ अच्छे और बुरे सिंबल के विषय में, जिन्हें काफ़ी बारीकी से देखा जाना चाहिए और निश्चित रूप से आप अपनी हथेली में देखें, क्योंकि ये आपको आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देंगे सुस्पष्ट रूप से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अच्छी रेखाएं हैं उनके संबंध में बात करते हैं। आपने अपने जुपिटर के इस पर्वत क्षेत्र पर कई सारी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति देखी होगी, जिसमें कुछ रेखाएं इस प्रकार से एकल रूप में आगे की तरफ बढ़ रही होंगी, कुछ रेखाएं टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ रही होंगी, या बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ती हुई। जब भी किसी भी स्त्री या पुरुष के बाएं या दाहिने किसी भी हथेली में दाहिनी तरफ बढ़ती हुई एकल या छोटे छोटे कई सारी रेखाओं की स्थिति बने, ये उनके जीवन में सकारात्मक योगों को लाने का काम करेगी, ये इनके भाग्य को बढ़ाने का काम करेगी, जीवन शक्ति को बढ़ाने का काम करेगी, साहस को सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करेगी। जीवन में परिस्थितियां आपके अधीन होती चली जाती है और आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपका जीवन उन्नति की दिशा की तरफ बढ़ रहा होता है। आप जहां भी होंगे संतोष के साथ अपने जीवन में विकास कर पाने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा अगर ठीक इसी क्षेत्र में अगर कोई ऐसी रेखा है जो कि बाईं तरफ झुकती चली जाए, तो ऐसे में आपके अंदर एक बेचैनी का समावेश हो जाता है। परिस्थितियां आपके लिए हमेशा नई नई चुनौतियों को तैयार कर रही होती है, कुछ न कुछ परेशानी आपके साथ हमेशा चल रही होती है। चाहे पैसे कितने भी आ जाए, खर्च होने की स्थिति आ जाएगी, चाहे किसी का कितनी भी इज्जत कर दो, आपके लिए उस प्रकार की इज्जत वहां से नहीं मिलेंगी। आपके पीछे कहीं से न कहीं लोग पड़े रहेंगे। अब जो बात आती है वो आती है बड़ी ही टेक्निकल। उन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। मान लो कि आपकी हथेली में कुछ रेखाएं हैं जो कि बाईं तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप सबको बाईं तरफ मानेंगे? किस शर्त पर मानेंगे? अब इसमें काफ़ी बारीकी से देखिए, क्योंकि अर्धव ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति बनेगी। अर्धव बनेगी यानी कि आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी, पीछे की तरफ ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ। रेखाओं को कैसे पहचानें? जो भी रेखा यहाँ पर मौजूद होगी ना, देखो कि एक तरफ ज्यादा बड़ा होगा, मोटा होगा, और दूसरी तरफ बिल्कुल पतला आके खत्म हो जा रहा होगा। तो जिस तरफ पतला आके खत्म हो जाता है ना, वो आपने देखना है। मान लो एक रेखा यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में है। अब आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस तरफ लेके जा रहा है, तो आपने देखना है अर्धव ऊर्ध्व की स्थिति क्या है। अगर ऊर्ध्व की स्थिति इस ऊपर की तरफ है और अर्धव नीचे की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ लिए जा रहा है, और अगर लेफ्ट में इसका ऊर्ध्व है यानी कि जो पॉजिटिव एरिया है वो है, और राइट में इसका अर्धव स्थिति है, तो उसमें आप समझ लो ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा और वो आपके लिए सकारात्मक फलों को यहाँ पर लाने का काम करेगा। तो इन चीज़ों को जितनी बारीकी से देखेंगे आपको इसकी असलियत पता चलेगी और उसी के अनुसार ये आपके लिए यहाँ पर काम करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस तरफ आई है, लेकिन यहाँ से इसका बेस है, ठीक है, बेस है, तो ये कहाँ जा रही है? बाएं की तरफ जा रही है, लेकिन एक कोण के रूप में जा रही है, ठीक है। कोण के रूप में जाना यहाँ पर जातक के लिए सुफलों को यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि इसका जातक के कला के रूप में और मानसिक विकास में इसका योगदान मिलेगा, क्योंकि इनर लाइंस जो है ना, इसके मध्य में देखो इनर लाइंस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है और प्रधान ग्रह के रूप में काम कर रही है। इस कारण एक कोण यहाँ पर जातक के हित में वहाँ पर काम करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर यही एकल रेखा होती तो इस जातक के लिए यहाँ पर परिस्थितियों को मुश्किल बनाने का काम करती। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब मान लो शनि के क्षेत्र पर कोई रेखा आई और वो स्पष्ट तरीके से इस तरफ काटती हुई चली गई। अब इसे हम क्या मानेंगे? क्या ये बाईं तरफ की है या दाहिनी तरफ की है? अगर इसका अभ्युदय इस क्षेत्र में हुआ है तो ये बाईं तरफ जाने का काम करेंगे। ऐसे में आपके लिए आर्थिक तौर पे एक बेचैनी की समस्या रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी विकार आपकी तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपके सूर्य के इस क्षेत्र में होगी तो उसमें क्या होगा? बार बार नौकरी बदलने की परेशानी होगी, एक जगह बहुत ज़्यादा दिन तक आप नहीं रह पाएंगे, किसी एक काम में आपका ज़्यादा लंबे समय तक मन नहीं लग पाएगा, आपको लगेगा कि मेरा 100% उपयोग नहीं हो पा रहा है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, घर में भी उसी प्रकार से अड़चनें आती रहेंगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। यही अगर इस क्षेत्र में आएगी तो स्वास्थ्य संबंधी विकारों को बढ़ाएगी गर्दन से ऊपर के। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी पर्वत क्षेत्र पर और खासकर गुरु पर रेखाओं की स्थिति आपकी बाईं तरफ बढ़ती चली जाए, आपके लिए नकारात्मकता को बढ़ाएगी। आपकी दाहिनी तरफ बढ़ती चली जाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दाहिना हाथ हो या बायां हाथ, वो आपके लिए सकारात्मकता को यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।